जो पेट का कुफले मदीना लगाने यानी कम खाने की आदत बनाने के लिए रियाज़त का आगाज़ करे, उसका इम्तिहान यूँ भी हो सकता है कि शुरू में कुछ नकाहत महसूस हो, कमज़ोरी महसूस हो, मिजाज चिड़चिड़ा होने लगे, बाज़ हमदर्द भी समझाने लगें कि कमज़ोरी से सेहत ख़राब हो जाएगी या कमज़ोरी से डराने लगें और इस तरह नफसियाती दबाव बढ़े। फिर कम खाने की बरकत से निज़ाम में बेहतरी आने के सबब हो सकता है कि खाना जल्द हज़म हो और जल्दी जल्दी भूख लगने लगे और इस तरह खाने की रग़बत मज़ीद बढ़ने लगे। नीज़ जब भी कहीं खाना पक रहा होगा तो उसकी खुशबू से मशामे दिमाग मुअत्तर हो जाएंगे और मुंह से राल टपक पड़ेगी, जी चाहेगा कि बस आज तो डट कर खा डालो। इसी तरह घर में अनवा इक़साम की ग़िज़ाएँ, उनकी खुशबुएँ, बिलखुसूस रमज़ान में बवक्त इफ्तार शदीद भूख प्यास, सामने लजीज़ खानों का थाल और बकरा ईद में गोश्त के अंबार, सीख पर चढ़ी हुई बोटियों के भुनने की भूख भड़काने वाली खुशबू में बसे हुए धुएँ और किस्म किस्म के पकवान आपका इम्तिहान लेते रहेंगे, मगर हिम्मत ना हारिए। इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते रहिए कि अफ़ज़लुल इबादती अहमज़ुहा, अफ़ज़ल इबादतों में अफ़ज़ल जो इबादत है, अफ़ज़लुल इबादाती अहमज़ुहा, वो है जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो, जिसमें तकलीफ़ ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि चंद रोज़ पेट का कुफले मदीना लगा रहे और फिर इस्तिकामत ना रहे, खूब खाने पीने का सिलसिला फिर शुरू हो जाए, मगर हिम्मत मत हारिए, कोशिश जारी रखिए, बार बार नए सिरे से तरकीब बनाते रहिए। मसलन कभी नियत कर लीजिए कि बिस्मिल्लाह के साथ रूफ़ की निस्बत से 7 दिन का कुफले मदीना लगाऊंगा, या रबीउन नूर शरीफ के 12 दिन, शाबानुल मुअज़्ज़म के 15 दिन, रमज़ान के आखिरी अशरा पेट का कुफले मदीना लगा लीजिए। कोशिश करें कि कभी मुसलसल 40 दिन तक कम खाने की भी सादत मिल जाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से इस्तिकामत भी मिल जाएगी। जैसा कि हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बिह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बंदा जिस किसी चीज़ को 40 दिन तक अपनी आदत बना ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे यानी उस चीज़ को उसकी तबीयत बना देता है। कोई अमल भी मुसलसल 40 दिन तक किया जाए तो वो अमल तबीयत का हिस्सा बन जाता है। पेट का कुफले मदीना लग जाए और भूख से कम खाने की आदत पड़ जाए, इस नीयत से कभी कभी सलातुल हाजात भी पढ़ लें और कभी यूं ही पेट का कुफले मदीना पर इस्तिकामत और खाने की हिर्स और रग़बत दूर होने की दुआ भी कर लें। और फैज़ान सुन्नत का ये जो बाब है पेट का कुफले मदीना, इसको भी बार बार पढ़ते रहें, सुनते रहें। इह्याउल उलूम से भी शिकम सेरी की आफ़तों वाला मज़मून पढ़ते रहें तो बहुत फ़ायदा होगा। और ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि पेट का कुफले मदीना यानी भूख से कम खाना चंद दिन मुश्किल होगा, वो भी ज़्यादातर उस वक्त जब तक कि दस्तरखान पर बैठे रहेंगे। दस्तरखान बढ़ा लेने के बाद इंशाअल्लाह तवज्जो हट जाएगी। इसके बाद जब पेट के कुफले मदीना की आदत पड़ जाएगी और इसकी बरकतों का मुशाहिदा फरमा लेंगे तो ज़्यादा खाने को इंशाअल्लाह जी भी नहीं चाहेगा। हिम्मत कीजिए, दुश्वारी के बाद आसानी हो ही जाएगी। फ़इन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी। अगर भूख से कम खाने की अभी तक तरकीब नहीं भी थी तो जिसका मदनी ज़हन होगा वो ख़ुद ही इंशाअल्लाह अपनी तरकीब बना लेगा और पेट का कुफले मदीना लगा लेगा। और अगर अज़्म मुसम्मम हुआ तो उसका तरीक़ाकार भी ख़ुद ही वज़ा कर लेगा। और जो बेचारा जुअल क़ल्ब का मरीज़ है, ज़्यादा खाने पर हरीस होगा, उसके लिए ढेरों तहरीरात और जितने भी दर्स दे लें बयानात उनके लिए नाकाफ़ी हैं। शायद ये वाले दर्स भी सर के ऊपर से गुज़र जाएँ, सुनी अनसुनी कर दे, ठंडे दिल से गौर करने की ज़हमत तक गवारा भी ना करे, बल्कि मुमकिन है कि माज़अल्लाह पेट का कुफले मदीना पर तनकीद भी उस ज़हन में उतर आए। तो ऐसे शख्स के बारे में एक बुज़ुर्ग ने सच फरमाया कि शिकम शेर को जब नसीहत की जाती है तो उसका ज़हन कबूल ही नहीं करता। तो ऐसा शख्स नफ्स व शैतान के मशवरे के मुताबिक नित नई लज्जतों के लिए राहें हमवार करता रहेगा। अनवा इक़साम के खाने बनाने के तरीके मालूम करने के लिए किताबें भी लेगा और इस तरह के तरीके सीखेगा भी। मुख्तलिफ़ हीले बहाने से लजीज़ ग़िज़ाएँ मंगवाता, बार बार खाता, बैतुल ख़ला के खूब फेरे लगाता,
जिस्म पर चर्बी चढ़ाता, वज़न बढ़ाता, डॉक्टरों को अपना बिगड़ा हुआ पेट दिखाता, इलाज पर पानी की तरह पैसे बहाता रहेगा। हालांकि इसकी बीमारियों का इलाज खुद इसके पास मौजूद है। अगर पेट का कुफल मदीना लगा ले तो अमराज और मुआलजात और डॉक्टरों के अखराजात से निजात पा सकता है। मगर जिसने अपनी ज़िंदगी का उसूल ही बना दिया है कि जीने के लिए खाना, इसकी बजाय ज़िस्तन बराए खुर्दन यानी खाने के लिए जीना ये बनाया हुआ है, तो वो नादान सेहतमंद ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। जिसने खाने के लिए जीना है वो बंदा बीमार ही रहेगा और डॉक्टरों पे अपने अखराजात करते ही रहेगा, डॉक्टरों पे पैसा उनको देते ही रहेगा। या रब मुस्तफ़ा, तुझे हमारे मिठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक भूख और इसकी वजह से शिकम अतर पर बंधे हुए बामुक़द्दर पत्थर मुनव्वर का वास्ता हमें कम खाने, कम सोने, कम बोलने की नेमतों से नवाज दे। साहबा कराम औलिया ज़ाम की भूख शरीफ का सदका हम सब को भी आफ़ियत वाली भूख और पेट का कुफल मदीना लगाने की सआदत अता फरमा। आमीन बिजाह नबी। अल्हम्दुलिल्लाह।